क्या आपने कभी सोचा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम खुश क्यों नहीं रहते? नई गाड़ी, अच्छी नौकरी, बढ़िया फ़ोन, सब कुछ है, लेकिन अंदर एक खालीपन सा है। हम सोचते हैं, जब वो मिलेगा, तब मैं खुश रहूँगा। पर क्या वाकई खुशी कोई चीज़ है, जो हमें बाहर कहीं मिलती है, या ये हमारे अंदर छिपी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जो बताती है कि खुशी कोई चीज़ नहीं, जिसे ढूंढना पड़े। खुशी तो उसी पल होती है, जब हम सच्चे दिल से जीते हैं। किताब का नाम है द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट और लेखक बताते हैं, खुशी न किसी लग्जरी में है, न किसी अचीवमेंट में। ये एक इनर स्टेट है, जो हम खुद बना सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों, रिश्तों, आदतों और संतुलन से एक ऐसा जीवन बना सकते हैं, जिसमें सच्ची और स्थायी खुशी हो। खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी अंदर से आती है। जब तुम अपनी सोच, आदतें और रिश्ते बदलते हो, तो तुम्हारा पूरा हैप्पीनेस सिस्टम बदल जाता है। और यही इस किताब का असली ब्लूप्रिंट है। इस किताब में कुल 7 चैप्टर हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम उन 5 सबसे ज़रूरी और असरदार चैप्टरों की बात करेंगे, जो तुम्हारी ज़िंदगी की सोच और महसूस करने का तरीका बदल सकते हैं। हर चैप्टर हमारी ज़िंदगी का एक आईना है, जो हमें समझाता है कि कैसे सोच, रिश्ते, संतुलन और आदतें मिलकर खुश रहने की कला बनाते हैं। तो अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि सच्ची खुशी आखिर मिलती कहाँ है और कैसे उसे लंबे वक्त तक बनाए रखा जा सकता है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में हम वो सीक्रेट शेयर करेंगे जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, खुशी की सच्चाई, द ट्रूथ अबाउट हैप्पीनेस। कभी हमने सोचा है, हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में क्यों लगे रहते हैं? जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब वो सब मिल जाता है, तो भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। क्यों? लेखक कहते हैं, हमने खुशी को फ्यूचर में रख दिया है, लेकिन असली खुशी तो प्रेजेंट में छिपी है। वो अभी के इस पल में है। सोचो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय पी रहे होते हो, हवा में वो गर्म चाय की खुशबू, बातों में वो बेफिक्री, वो जो मुस्कान चेहरे पर आती है, उसी पल तुम सच में खुश होते हो। लेकिन क्या करते हैं हम? उस पल को जीने की जगह हम सोचने लगते हैं, काश मेरी लाइफ थोड़ी और बेहतर होती। और इसी सोच में हम अभी की खुशी खो देते हैं। लेखक कहते हैं, खुशी किसी बड़े इवेंट का नाम नहीं है, ये छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। कभी किसी बच्चे को मुस्कुराते देखो, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करो, कभी बिना वजह किसी की तारीफ कर दो। वो जो अंदर से हल्का महसूस होता है, वही असली खुशी है। खुशी का सच ये है कि वो बनाई जाती है, मिलती नहीं। हमारे नज़रिए से और हमारे सोचने के तरीके से। अगर तुम हर चीज़ में शिकायत ढूंढोगे, तो लाख दौलत होने के बाद भी दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम हर छोटी चीज़ में शुक्रिया कहना सीख जाओ, तो बिना कुछ बदले भी जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। लेखक कहते हैं, हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक जो हमारे पास नहीं है और एक जो हमारे पास है। हमेशा दूसरे पर फोकस करने की बजाय जब हम जो हमारे पास है उस पर ध्यान देते हैं, तो खुशी अपने आप बढ़ने लगती है। और यही इस पहले चैप्टर का संदेश है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक नज़रिए का नाम है। जब तुम ये समझ जाते हो, तो जिंदगी अचानक हल्की लगने लगती है, जैसे किसी ने दिल पर रखा बोझ धीरे से उतार दिया गया हो। तो अब अगला सवाल ये है, अगर खुशी हमारे अंदर ही है, तो हम अपने मन को ऐसा कैसे बनाएं कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे? यही सिखाता है अगला चैप्टर। चैप्टर 2, अंदर की जीत, द इनर गेम। तो अब जब हमने समझ लिया कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपी है, तो सवाल आता है, अगर खुशी हमारे अंदर ही है, तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? लेखक कहते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर हर वक्त एक लड़ाई चलती रहती है। वो लड़ाई हमारे अपने ही विचारों से होती है। कभी सोचा है, सुबह सुबह उठते ही हम क्या सोचते हैं? आज फिर ट्रैफिक मिलेगा, ऑफिस में बॉस डांटेंगे, किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ क्यों है? और दिन भर वही सोच चलता रहता है। लेखक कहते हैं, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर मन डर और शक से भरा है, तो कोई भी चीज़ हमें खुश नहीं रख सकती। पर अगर मन शांत है, तो छोटी सी बात भी मुस्कान ला सकती है। इस बात को समझने के लिए लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार एक आदमी रोज ऑफिस जाते समय एक ही रास्ते से गुजरता था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत रहती थी।
जो हर सुबह मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहती थी। लेकिन वो आदमी कभी मुस्कुराकर जवाब नहीं देता था। वो सोचता, कितना फालतू टाइम है इस औरत के पास। फिर एक दिन उसका बहुत खराब दिन था। ऑफिस में झगड़ा हुआ, थका हारा वो घर लौट रहा था और तभी उसी जगह वो औरत नहीं दिखी। पहली बार उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने रुककर आसपास देखा। अगले दिन भी वो औरत नहीं आई। तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि उस औरत की एक छोटी सी मुस्कान उसके दिन की शुरुआत आसान बना देती थी। उसे तब समझ आया, खुशी किसी बड़े काम में नहीं बल्कि छोटे जेस्चर्स में होती है। और जब तुम अपने मन को देखने की सकारात्मक नजर देते हो तो वही छोटी चीजें तुम्हें सुकून देने लगती हैं। लेखक कहते हैं, अगर हम अपने मन को सही दिशा में नहीं चलाते तो वो हमें ही दुखी बना देता है, लेकिन अगर हम उसे ट्रेन करना सीख लें तो वही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। 1, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन बस 5 मिनट चुप बैठो, गहरी सांस लो, विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे वो शोर कम होने लगता है और तुम्हारा मन शांत होने लगता है। 2, अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। हर सुबह खुद से कहो, मैं काफ़ी हूँ, मैं खुश रहने के लायक हूँ, आज का दिन अच्छा होने वाला है। पहले मजाक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही सोच तुम्हारा मूड बदल देती है। 3, माइंडफुलनेस, वर्तमान में रहना। जो भी करो पूरे मन से करो। खाना खा रहे हो तो बस खाओ, चल रहे हो तो हवा महसूस करो, बात कर रहे हो तो सामने वाले को सच में सुनो, क्योंकि खुशी हमेशा अब में होती है, बाद में नहीं। लेखक कहते हैं, हम अक्सर दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, पर असली जीत तो अपने मन पर जीत है। जब तुम अपने विचारों को समझ लेते हो तो दुनिया तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। बारिश वही है, पर जब तुम उसे महसूस करते हो तो वो परेशानी नहीं, एक प्यारा पल बन जाती है। यही है अंदर की जीत। जब तुम अपने मन को दोस्त बना लेते हो तो जिंदगी का हर पल हल्का लगने लगता है। अब जब हमने समझ लिया कि खुशी का असली सोर्स हमारे मन में है, तो अगला सवाल ये है, क्या सिर्फ अंदर खुश रहना काफी है? लेखक कहते हैं, नहीं, क्योंकि खुशी अकेलेपन में नहीं बल्कि रिश्तों में खिलती है। और यही हमें सिखाता है अगला चैप्टर 3, रिश्ते और जुड़ाव, रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस। अब तक हमने सीखा कि खुशी हमारे अंदर से शुरू होती है, पर क्या सिर्फ अंदर से खुश रहना काफी है? लेखक कहते हैं, नहीं, क्योंकि खुशी अकेलेपन में नहीं, रिश्तों और जुड़ाव में खिलती है। कभी सोचा है, जब तुम उदास होते हो और कोई दोस्त अचानक कह देता है, चल चाय पीने चलते हैं, तो अंदर की सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए गायब क्यों हो जाती है? क्योंकि उस पल में तुम किसी से जुड़े होते हो। वो कनेक्शन ही वो इनविजिबल थ्रेड है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। लेखक कहते हैं, रिश्ते हमारे इमोशनल ऑक्सीजन की तरह हैं। जिस तरह शरीर को सांस की जरूरत होती है, वैसे ही दिल को जुड़ाव की। एक छोटी सी कहानी समझो। एक बार एक लड़की थी, रिया बहुत एम्बिशियस थी। उसकी जिंदगी बस काम काम और काम। दोस्तों के कॉल्स को लेटर कहकर टाल देती, परिवार से बस वीकेंड पर बात करती। धीरे धीरे वो सब कुछ पा गई, अच्छी सैलरी, प्रमोशन, नई कार। लेकिन एक रात ऑफिस से लौटते वक्त वो कार में अकेली बैठी थी और अचानक उसे एहसास हुआ कि इतने लोगों के बीच रहकर भी वो अकेली है। अगले दिन उसने एक छोटा कदम उठाया। उसने अपनी पुरानी दोस्त नेहा को फोन किया। बस 10 मिनट बात हुई, थोड़ी हंसी, कुछ पुरानी यादें, और रिया ने महसूस किया वो जो अंदर का बोझ था वो अचानक हल्का हो गया। वो दिन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसे समझ आया, रिश्ते वक्त नहीं लेते बल्कि वक्त को अर्थ देते हैं। लेखक बताते हैं कि खुश लोग एक कॉमन चीज करते हैं, वो सच्चे रिश्ते बनाते हैं। ऐसे रिश्ते जहां दिखावा नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति होती है। वे सुनते हैं, सिर्फ बोलते नहीं। वे सराहते हैं, सिर्फ आलोचना नहीं करते। और सबसे जरूरी, वो दूसरों की खुशी में दिल से खुश होते हैं। कभी कोशिश करके देखो, किसी को बिना वजह थैंक यू कहना, किसी की बात बिना टोके सुनना, किसी दोस्त से बस कैसे हो पूछना। छोटी छोटी बातें लगेंगी, पर इन्हीं पलों में असली जुड़ाव छिपा है। लेखक कहते हैं, जब तुम किसी को सच में समझते हो तो दोनों के दिल में थोड़ी और रोशनी बढ़ जाती है, और यही रोशनी धीरे धीरे हमारी अपनी खुशी बन जाती है।
तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी चाहिए तो सिर्फ गोल्स मत बनाओ, रिश्ते भी बनाओ। क्योंकि जब हम जुड़ते हैं तो हम हील करते हैं, और जब हम देते हैं तो खुद और ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर रिश्ते इतने जरूरी हैं तो उन्हें बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? लेखक कहते हैं, हर रिश्ते की जड़ में होता है संतुलन, बैलेंस। काम और परिवार के बीच, दूसरों की मदद और खुद की देखभाल के बीच। और यही हमें सिखाता है अगला चैप्टर, चैप्टर 4, संतुलन, बैलेंस। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है पता है? सब कुछ पाना, लेकिन खुद को खो देना। हम सब इसी गलती में फंसे रहते हैं। काम, एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर तरफ दौड़, लेकिन मन का संतुलन कहीं पीछे छूट जाता है। लेखक कहते हैं, एक खुशहाल जिंदगी किसी एक चीज से नहीं बनती, बल्कि हर चीज के सही संतुलन से बनती है। सोचो, सुबह सुबह अलार्म बजता है, हम फोन उठाकर काम के मैसेजेस देखने लगते हैं। दिन शुरू भी नहीं होता और दिमाग दौड़ने लगता है। शाम तक थक जाते हैं, पर फिर भी गिल्ट रहता है, आज अपने लिए कुछ किया ही नहीं। यही इम्बैलेंस है, जहां जिंदगी में सब कुछ है पर सुकून नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, अमित। अमित बहुत मेहनती था। ऑफिस में सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता। कहता था, अभी मेहनत कर लेता हूं, बाद में आराम करूंगा। लेकिन बाद में कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे दोस्तों से मिलना बंद, परिवार से बातचीत कम, और खुद के लिए वक्त शून्य। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, पापा, आप मेरे लिए कब फ्री होते हो? अमित हंसा और बोला, जल्द ही। पर उस रात वो सोच में पड़ गया। कितना जल्द ही वो पिछले 5 साल से बोल रहा था। उसे समझ आया, काम जरूरी है, लेकिन खुशी की कीमत पर नहीं। लेखक कहते हैं, संतुलन का मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि हर हिस्से को उसका हक देना है। काम करो, पर परिवार को वक्त दो। लोगों की मदद करो, पर खुद की देखभाल भी मत भूलो। ना कहना सीखो, क्योंकि हर ना किसी बड़ी हाँ के लिए जगह बनाता है। हमारे समाज में अक्सर थक जाना एक गौरव बन गया है। जितना ज्यादा बिजी, उतने सक्सेसफुल। लेकिन सच्चाई ये है, खुश वही है जो अपने दिल और दिमाग के बीच का बैलेंस बनाए रखता है। कभी बस शाम को टहल लो, कभी बिना किसी रीजन के मूवी देख लो, कभी फोन बंद करके खुद से बात करो। ये सब लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। लेखक एक खूबसूरत लाइन कहते हैं, जिंदगी साइकिल की तरह है, अगर संतुलन खो दोगे तो गिर जाओगे। तो अगली बार जब जिंदगी तेज भागे, थोड़ा रुक जाना, क्योंकि रुकना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। और जब तुम अपने जीवन का संतुलन पा लेते हो, तो न सिर्फ तुम खुश होते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी शांति महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है, खुश लोग इस संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या आदतें अपनाते हैं? ऐसी कौन सी छोटी चीजें हैं जो उन्हें रोज मुस्कुराने की ताकत देती हैं? यही बताता है अगला चैप्टर, चैप्टर 5, खुश लोगों की आदतें, हैबिट्स ऑफ हैप्पी पीपल। कभी सोचा है, कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, उनके अंदर एक अलग सी शांति और चमक क्यों होती है? लेखक कहते हैं, ऐसे लोग कोई बॉर्न हैप्पी नहीं होते, बस उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास आदतें बना ली होती हैं। ऐसी आदतें जो हर दिन उन्हें थोड़ी थोड़ी खुशी देती हैं। पहली आदत, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। खुश लोग हर दिन किसी ना किसी चीज के लिए शुक्रिया बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी, जैसे सुबह की पहली धूप, माँ की बनाई चाय, या बस किसी दोस्त का कैसे हो कहना। कभी कोशिश करो, रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आने लगेगा, और वहीं से शुरू होगी असली खुशी। दूसरी आदत, दूसरों की मदद करना। लेखक कहते हैं, जब तुम किसी और को खुश करते हो तो तुम्हारे अंदर की खुशी 2 गुनी हो जाती है। कोई बड़ा काम नहीं, बस किसी अनजान को रास्ता बताना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, या किसी को दिल से कॉम्प्लीमेंट देना। ये छोटे काम दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है, क्योंकि मदद करने से हमें महसूस होता है कि हम मायने रखते हैं। तीसरी आदत, शरीर का ध्यान रखना। खुश लोग सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर को भी प्यार करते हैं। थोड़ा चलना, अच्छा खाना, पूरी नींद लेना, ये सब एक्स्ट्रा नहीं, बल्कि एसेंशियल हैं, क्योंकि थका हुआ शरीर खुश दिमाग को ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता।
लेखक कहते हैं हेल्थी बॉडी, क्लियर माइंड, हैप्पी लाइफ। और सच में जब शरीर ठीक होता है तो सोच अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। चौथी आदत, छोटी खुशियां मनाना। हम बड़े मोमेंट्स का इंतजार करते हैं, प्रमोशन, वेकेशन, फेस्टिवल, पर खुश लोग हर छोटी बात सेलिब्रेट करते हैं। सुबह उठे बिना स्नूज किए, शाबाश, ये भी जीत है। माँ को फोन किया, ये भी खुशी है। किसी दोस्त को सॉरी बोला, ये भी ग्रोथ है, क्योंकि खुशी माइलस्टोन्स में नहीं, मोमेंट्स में मिलती है। और पांचवी आदत, स्पष्टता, क्लैरिटी। खुश लोग जानते हैं कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। वो हर किसी को खुश करने के पीछे नहीं भागते। वो अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं, किसके साथ वक्त बिताना है, किस चीज पर एनर्जी लगानी है, और यही क्लैरिटी उन्हें इनर पीस देती है। लेखक कहते हैं खुश रहना कोई टैलेंट नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड, थोड़ी मदद, थोड़ा सेल्फ केयर, थोड़ी क्लैरिटी, और देखो जिंदगी कैसे बदलने लगती है। अब सोचो, अगर तुम भी इन 5 आदतों में से सिर्फ 2 शुरू करो तो अगले हफ्ते तक तुम्हारा मूड, तुम्हारी सोच सब बदल जाएगा। क्योंकि खुशी कोई एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन के छोटे कदमों से बनती है। और अब जब हमने सीखा कि खुश लोग अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, तो अगला और आखिरी कदम है इस हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट को अपनी जिंदगी में लागू करना। चैप्टर 6, ब्लूप्रिंट को लागू करना, ब्लूप्रिंट इन एक्शन। अब तक हमने जाना कि खुशी कोई जादू नहीं, वो हमारे सोच, आदतों और रिश्तों से बनती है। लेकिन सवाल ये है, अब आगे क्या? कैसे इन बातों को रियल लाइफ में लाया जाए? लेखक कहते हैं सोच बदलना जरूरी है, पर असली जादू तब होता है जब तुम एक्शन लेते हो। सोचो, कितनी बार हम कहते हैं कल से मेडिटेशन शुरू करूंगा, एक दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। इसीलिए किताब कहती है छोटे कदम उठाओ, लेकिन रोज उठाओ। पहला कदम, ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज रात को सिर्फ 2 मिनट निकालो। 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। जैसे आज मम्मी की मुस्कान देखी, ट्रैफिक में कोई अनजान ने रास्ता दिया। बस इतना ही। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुशी खोजने की आदत डाल लेगा। दूसरा कदम, डिजिटल डिटॉक्स। कभी कभी सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। हर किसी की परफेक्ट जिंदगी देखकर खुद को मत कंपेयर करो, क्योंकि सच्ची खुशी लाइक्स में नहीं बल्कि रियल मोमेंट्स में होती है। रोज 30 मिनट के लिए फोन साइड में रखो, थोड़ा खुद से बात करो, थोड़ा आसमान देखो। तीसरा कदम, मीनिंगफुल गोल्स। लक्ष्य बनाओ, लेकिन ऐसे जो दिल से जुड़े हों। जैसे फिट दिखना नहीं बल्कि स्वस्थ महसूस करना, अमीर बनना नहीं बल्कि जिंदगी में आज़ादी पाना। जब लक्ष्य मीनिंगफुल होते हैं तो हर दिन का काम एक पर्पस बन जाता है। और आखिरी कदम, कंसिस्टेंसी। लेखक कहते हैं तुम्हें एक दिन में बदलाव नहीं दिखेगा, पर 30 दिन में तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। हर दिन बस 10 मिनट खुद के लिए दो, वो वक्त तुम्हारा खुशी का निवेश है। किताब हमें सिखाती है खुशी सोचने से नहीं, करने से आती है। तो आज से बस सोचो मत, एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि वही पहला कदम तुम्हारे अपने हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट की शुरुआत है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल टेकअवेज। अगर आप भी अपनी जीवन में खुशी लानी चाहते हो तो अब सवाल यह है, हम इस हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? लेखक कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं। एक, हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। सुबह उठते ही बस 3 छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचो या लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जैसे आज बारिश बहुत अच्छी लगी, मम्मी ने मुझे टिफिन में मेरा पसंदीदा खाना दिया, दोस्त ने मुझे हंसाया। इससे दिमाग अपने आप उन चीजों पर फोकस करता है जो अच्छी हैं, और दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। 2 दिन में कुछ मिनट खुद के लिए निकालो। बस 5-10 मिनट के लिए फोन, टीवी या सोशल मीडिया से दूर रहो। किसी पार्क में बैठो, चाय पियो या सिर्फ अपने ख्यालों में खो जाओ। इस छोटे से पॉज से तुम्हारा मन फ्रेश और शांत हो जाएगा। याद रखो, खुशी का पहला स्टेप है खुद के साथ समय बिताना। 3, सोशल मीडिया से ब्रेक लो। हम अक्सर घंटों इंस्टाग्राम, रील्स या टिकटॉक में फंस जाते हैं। दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एक छोटा ब्रेक लो, 30 मिनट या 1 घंटा, और उस समय में असली दुनिया से जुड़ो। दोस्तों से बात करो, नेचर देखो या सिर्फ वॉक पर निकल जाओ। ये छोटे ब्रेक्स तुम्हारी खुशी और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ा देते हैं। 4,
अपने रिश्तों में सुनना शुरू करो। हम सब बात करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच में सुनना कम करते हैं। अपने दोस्तों, परिवार या किसी साथी की बातें ध्यान से सुनो। सिर्फ हाँ हाँ मत कहो। उनकी फीलिंग समझो, सवाल पूछो, एम्पैथी दिखाओ। सच्चा कनेक्शन तुम्हारे मन को खुशी देता है। 5, छोटी छोटी जीतें मनाना मत भूलो। हम बड़े गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन छोटी अचीवमेंट्स इग्नोर कर देते हैं। जैसे 1 घंटे एक्सरसाइज करना, एक नई रेसिपी बनाना या कोई टास्क समय पर पूरा करना। इन छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो। ये छोटी खुशियाँ तुम्हारे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं। तो देखो, ये 5 कदम बहुत आसान है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करने से तुम्हारी जिंदगी में असली खुशी आने लगती है। याद रखो, खुशी बड़ी चीजों में नहीं, हर रोज के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे रिश्तों में और हमारे रोजमर्रा की छोटी आदतों में छिपी है। हमने सीखा कि खुशी सिर्फ पैसों या सक्सेस से नहीं आती। अंदर की शांति और पॉजिटिव सोच सबसे बड़ा खजाना है। रिश्तों में जुड़ाव और एम्पैथी हमें और मजबूत बनाते हैं। संतुलन और डेली हैबिट्स हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। याद रखो, खुश रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़े थोड़े कदम उठाकर तुम अपनी जिंदगी का अपना हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट बना सकते हो। और यही असली मैजिक है, जितना छोटा कदम उतना बड़ा फर्क। अगर तुमने वीडियो पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करो, और नीचे कमेंट में बताओ तुम अपनी जिंदगी में कौन सी एक हैबिट आज से शुरू करोगे। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबाना। याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये जीने का तरीका है। हर दिन थोड़ा बदलाव और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।